अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा अर्जुन और टीना से कह रही होती है कि जिस प्रॉपर्टी और पैसों के लिए तुम ये सब कर रहे हो वो तुम कितने दिन तक रखोगे? 20 साल, 30 साल, फिर तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं देगा। पैसा तो फिर चला जाएगा, लेकिन ये जो पाप तुम दोनों ने किया है ये जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ चलेगा। अनुपमा टीना और अर्जुन को बताती है कि कभी सोचा है मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। बच्चा होने के बाद उनका हर फैसला बच्चे के बारे में ही होता है। वो अपने बारे में तो भूल ही जाते हैं। बाप अपने ऑफिस से मीलों दूर घर लेता है, जहां अच्छा स्कूल हो, जहां बच्चा ठीक से पढ़ाई कर सके, उसे अच्छी शिक्षा मिले। और माँ अपनी पूरी जिंदगी दे देती है बच्चों को संस्कार देने में, उन्हें पालने के लिए, उन्हें इंसान बनाने के लिए। सालों साल माँ बाप छुट्टी नहीं लेते। अनुपमा आगे बोलती है कि काश माँ बाप को पहले ही पता चल जाए कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर भी ऐसा गंवार बनेगा, ऐसा नालायक बनेगा। अनुपमा टीना और अर्जुन से कहती है कि तुम्हारे जैसे औलाद तो ऐसे हैं कि माँ बाप मर रहे होंगे तब भी बोलेंगे कि पापा जरा इस पेपर पे साइन कर दो, ये थोड़ा रह गया है। और माँ थोड़ा देर बाद मरना, मेरे लिए खाना बना दो, भूख लगी है। अनुपमा बताती है कि सारी गलती माँ बाप की है। वो खुद के बारे में सोचते ही नहीं, उन्हें सिर्फ बच्चा नजर आता है, फिर चाहे बाद में वही बच्चा उन्हें लात ही क्यों ना मार दे। अनुपमा बोलती है कि क्यों सोचते हैं ऐसा, बच्चों को सिखाइए कि माँ बाप आप हैं, वो नहीं। मैंने भी ऐसी गलतियां की हैं, इसीलिए अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ कि बच्चों के लिए बस उतना ही कीजिए जितने के वो लायक हों, उससे जरा भी ज्यादा नहीं। अगर औलाद अच्छी होगी तो वो खुद संभालेगी, लेकिन अगर औलाद नालायक होगी, बेकार होगी, तो आपकी जीवन भर की कमाई हुई पूंजी वो एक पल में गवा देगी, लुटा देगी, बर्बाद कर देगी। तो फिर क्या फायदा बच्चों को अपनी जीवन भर की कमाई देकर बच्चे बुरे हो जाएं? इससे अच्छा है आप अपनी कमाई अपने पास रखें, खुद बुरे हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अनुपमा की बात से सहमत होते हैं। बीजी सबको बताती हैं कि अगर किसी को अनुपमा की बात पर शक हो तो हमारा हाल देख लेना। रविंदर बोलता है कि हमने अपने निकम्मे बहू बेटे पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हम खुद पर भरोसा करेंगे, एक नई जिंदगी बनाएंगे। अनुपमा बताती है कि बुजुर्गों के पास संपत्ति हो ना हो, सम्मान जरूर होना चाहिए, और अगर कोई भी उस सम्मान को ठेस पहुंचाए तो चुप मत रहिए, अपनी आवाज उठाइए। उन्हें ये बताइए कि ये आपके मालिक नहीं, आप उनके माँ बाप हैं। अनुपमा बताती है कि अगर आप पर आपकी औलाद जुल्म करती है तो उसकी वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीजिए, फिर देखिए कितने लोग आपकी मदद के लिए आते हैं। और अपने बेटे को बताइए कि बाप कौन है और बेटा कौन। सब लोग अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा बताती है कि मैं चाहती हूं कि इस वीडियो से हर माँ बाप को सीख मिले कि उसे अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। अनुपमा बीजी के पास आती है और कहती है कि मैं तो बोलती रहूंगी, लेकिन अब आपको बोलना है क्योंकि ये आप दोनों के दोषी हैं, इन्हें सजा दीजिए। बीजी अनुपमा कहती है कि जो थप्पड़ आपने अर्जुन को बचपन में नहीं लगाए वो अब लगा लीजिए। बीजी बापूजी कहते हैं कि डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अनुपमा रविंदर और बीजी से कहती है कि आज से सहना बंद और कहना और करना शुरू। बीजी अर्जुन और टीना के पास जाती है। अर्जुन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था, और तू तो जानती है मैं बुरा नहीं हूँ, ये गलती माफ कर दीजिए। बीजी अर्जुन को थप्पड़ मारती है। अनुपमा और बाकी सब खुश हो जाते हैं। बीजी अर्जुन पर गुस्सा करती है और कहती है कि कितना माफ करूं और कब तक माफ करूं। रविंदर बीजी को संभालता है। बीजी कहती है कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। अनुपमा कहती है कि अपनी औलाद से प्यार करें, उन पर विश्वास करें, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अनुपमा बताती है कि माँ बाप के बाद अगर आपको सहारा है तो अपनी पत्नी या पति का है, और कोई आपका साथ नहीं देगा। बच्चों से प्यार कीजिए, लेकिन हद तक। अनुपमा कहती है कि एक उम्र के बाद बच्चे आपके पोते पोती, आपके नाती, सिर्फ आपके जन्मदिन पर, दिवाली पर, होली पर, त्योहारों पर ही आपसे मिलने आएंगे। अगर आपके साथ अगर कोई हमेशा रहेगा तो वो है आपका जीवन साथी। इसीलिए पहले वो बाकी बाद में सब। अनुपमा टीना और अर्जुन से कहती है
कि आज के बाद इनके घर के बाहर भी दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा। नासिर बताता है कि मैंने वकील से बात कर ली है। अगर ये एक 100 मीटर तक इनके घर के पास नजर आए तो इन पर केस होगा। रविंदर बापूजी को धन्यवाद कहता है। बापूजी कहते हैं कि मेरा नाम खराब मत कर यार। नासिर कहता है कि यार हड्डी को हड्डी मत बोल। बीजी अनुपमा से कहती है कि तुमने हमें सिखा दिया कि बेचार बनकर जीने से बुरा कुछ भी नहीं है, हमें डर कर नहीं जीना चाहिए। रविंदर कहता है कि अब हम सर उठाकर जिएंगे। रविंदर सबको बताता है कि मैं एक नई वसीयत लिखने जा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरा सब कुछ अनाथों की संस्था के नाम होना चाहिए। रविंदर अर्जुन से कहता है कि रही बात तेरी और तेरे भाई की, तो मैं तुम्हारे लिए पुराने जूतों की एक जोड़ी छोड़कर जा रहा हूँ उठाना और एक दूसरे के सिर पर मारना। सब खुश होते हैं। रविंदर और बीजी अनुपमा को धन्यवाद कहते हैं और सलाम करते हैं। अनुपमा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है वो रविंदर अंकल और बीजी ने किया है। बीजी अनुपमा से कहती है कि चुप हो जा, क्रेडिट मिल रहा है तो चुपचाप ले ले, वरना तुमने मेरा गुस्सा देखा है ना। उसके बाद दिखाया जाता है कि बापूजी और उनके दोस्त गाना गाते हैं और एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ तोशु और पाखी घर की तैयारी कर रहे होते हैं। तोशु पाखी से कहता है कि इतना काम क्यों करवा रही है। पाखी बताती है कि मैं इस घर को वैसे सजाने वाली हूँ जैसे मेरी जिंदगी सजने वाली है। पाखी बताती है कि दिवाकर कल वापस आने वाला है। तोशु खुश होता है और कहता है कि मेरी बहन की शादी होने वाली है, मेरी बहन सजने वाली है तो उसका भाई भी सजेगा। किंजल और लीला वहां आती हैं। किंजल कहती है तो ये बात है, तभी मैं सोचूं घर क्यों साफ हो रहा है। लीला कहती है कि वो दिवाकर एक नंबर का झूठा है, वो नहीं आएगा। पाखी कहती है कि मेरी खुशियों को नजर लगा रही हैं। आपकी समस्या क्या है? पाखी कहती है कल खुद देख लेना, दिवाकर आएगा और मुझे दुल्हन बनाकर ले जाएगा। तोशु और पाखी डांस करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सब खुश होते हैं। अनुपमा कहती है कि सब कुछ अच्छा हो गया। बापूजी और उनके दोस्त कहते हैं कि अब हम मिला करेंगे। अनुपमा कहती है कि यही जोश आपको जिंदा रखेगा। बीजी बापूजी से कहती हैं कि अगली बार जब आओ तब लीला को साथ लेकर आना। पिछली बार वो बातों से मुझसे जीत गई थी और इस बार मैं जीतूंगी। अनुपमा कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बा से कोई जीत ही नहीं सकता। उसके बाद दिखाया जाता है कि अनुपमा उस बच्चे को देखती है जो सड़क पर गिर गया था। तभी बच्चे के पास दिवाकर आता है। अनुपमा दिवाकर को देखकर चौंक जाती है। दिवाकर के साथ एक औरत भी होती है। अनुपमा उस औरत से टकराती है और सॉरी बोलती है। वो लड़की कहती है कि हम फिर टकरा गए, लगता है हमारा मिलना बार बार लिखा है। अनुपमा कहती है कि हाँ, अब मैं भी मान गई हूँ कि हमारा मिलना बार बार लिखा है। अनुपमा पूछती है कि वो आपका परिवार है। लड़की बताती है कि मेरे बच्चे का बर्थडे है तो मैं और मेरे पति आए हैं। वो औरत कहती है कि चलो मैं मिलवाती हूँ। अनुपमा कहती है कि अभी नहीं। फिर कभी वो औरत चली जाती है। अनुपमा दिवाकर को देख रही होती है। अनुपमा चुपकर दिवाकर की फोटो निकालती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि दिवाकर पाखी को रिंग पहना रहा होता है। तभी उसका बच्चा आता है और पापा बोलता है। अनुपमा कहती है कि बिना परिवार के सगाई अच्छी नहीं लगती, इसीलिए तेरे परिवार को लेकर आई हूँ, तेरी पत्नी और तेरा बेटा। पाखी दिवाकर को थप्पड़ मारती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।